करोड़पति बनोगे, बिल्कुल बनोगे, अगर आप में यह बातें हैं। तो क्या बातें होनी चाहिए आपके अंदर, क्या चीज होनी चाहिए आपके अंदर? नंबर एक, अगर आप आइडिया के बारे में बात करते हो, दोस्तों ये आइडिया कोई सिम वाला आइडिया नहीं है, वोडाफोन आइडिया वाली बात नहीं कर रहा मैं। आप आइडिया के बारे में बात करते हैं, मतलब आप प्रॉब्लम पे बात नहीं करते, आप सोल्यूशन पे बात करते हैं, आप नए नए तरीके निकालते हैं काम करने के। आप जिन सफल सक्सेसफुल लोगों ने काम किया उनसे डिस्कस करते हैं कि सर आपने क्या किया जो मुझे भी करना चाहिए। वो लोग सफल होते हैं, वो लोग करोड़पति बनते हैं। दूसरा, पैसे कमाना, उसको बचाना और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोगों की आदतें हैं, पैसा आएगा लेकिन वो ऐसी जगह उड़ा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। दोस्तों पैसे को सही जगह लगाना भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मैं तो एक बात जानता हूं, जिस बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हैं पहले वो पैसा उसी बिजनेस में लगाएं, ताकि आपका बिजनेस का जो स्केल अप है वो बहुत बड़ा हो और आपका बिजनेस और ज्यादा स्प्रेड हो पाए और ज्यादा एक्सपेंड हो पाए। जितना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा उतना फिर ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। ये नहीं कि मैंने अभी पहला पे आउट आया नहीं है और उससे मैं खरीदारी करना स्टार्ट कर दूं, शॉपिंग करना स्टार्ट कर दूं, नहीं। सबसे पहले आप पैसे को अपने बिजनेस में लगाएं, अपने फील्ड में खर्चा करें। जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप अपने ड्रेस कोड पे करें, आप ट्रैवलिंग में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें, आप ट्रेनिंग यानी कि लेने के लिए, सीखने के लिए आप इन्वेस्ट करें। तो सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है, तभी आप करोड़पति बन पाए। आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल होना चाहिए। आपको पहले ही पता होना चाहिए जिस बिजनेस को मैं करने जा रहा हूं, जिस आईएमसी बिजनेस में मैं बैठा हूं, दोस्तों अगर इसमें मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे आएंगी जो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे जो मुझे हैंडल करने होंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा सुनने वाली बात है। एक इंसान अगर एक प्राइवेट जॉब करता है जो कि 10 से 20 हज़ार रुपए की होती है, उसको भी एक इंटरव्यू देना होता है कि क्या वो उस जॉब के लायक है या नहीं है। और वहीं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने पीएचडी कर रखी है, जिसने एमफिल कर रखी है, जिसने एमबीए कर रखी है, वो जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसको चांस होते हैं मिलने के, उसका इंटरव्यू भी होता है। और उसकी जिस लेवल की जॉब होती है उतने ज्यादा इंटरव्यू उसके होते हैं। मान के चलो अगर उसकी 1 लाख सैलरी है तो उसके इंटरव्यू लेने वाले जो हैं बहुत ज्यादा लोग होंगे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। आपने देखा होगा जो आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनते हैं, वो इंटरव्यू देने वाला एक होता है, इंटरव्यू लेने वाले चारों तरफ बैठे होते हैं और उसको चारों तरफ से सवालों के घेराव में उसको बैठना होता है और जवाब देने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 1 लाख की जॉब के लिए बहुत बड़े लेवल पर आपको इंटरव्यू देना होता है और आप डायरेक्ट सेलिंग में किस लिए आए? आपने एमसी बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? मिलियनर बनने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आईएमसी के अंदर में हमारे जो टॉप 10 लीडर्स हैं, आप देख रहे हैं कि वो 10 लाख से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए तक की इनकम ले रहे हैं। तो सोचो, 1 लाख रुपए कमाने के लिए, 50 हज़ार रुपए कमाने के लिए जब आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि आपको 15 से 20 ईयर्स स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा, आपको इतने साल तक बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, उसके बाद भी कहीं जगह घूस तक भी देनी पड़ती है और उसके बाद भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो जब आप 10-20 लाख रुपए कमाने का ड्रीम देखते हैं, जैगुआर में घूमने का ड्रीम देखते हैं, आप करोड़पति बनने का ड्रीम देखते हैं, तो आपके भी तो बहुत सारे इंटरव्यूअर होंगे कि नहीं होंगे? और आपका इंटरव्यूअर कौन है? आपका इंटरव्यूअर है ये जनता, ये पब्लिक, वो लोग जिनसे आप मिलेंगे। वो आपकी इंसल्ट करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको वहां पर क्या करना है? आपको उस मेंढक की कहानी याद रखनी है। जो बहुत सारे मेंढक थे और उनको ऊपर की तरफ चढ़ना था, एक हाइट का उन्होंने टारगेट बनाया था कि वहां तक जाना है। तो मेंढक ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे गिर रहे थे, चढ़ रहे थे और गिर रहे थे। इतने में देख रहे थे कि एक मेंढक ऊपर चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था।
और जो पब्लिक थे वो हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे, अरे ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जब कोई नहीं कर पाया तो ये क्या कर लेगा। जैसे जैसे मेंढक चढ़ रहे थे गिर रहे थे, लेकिन एक मेंढक चढ़ गया आखिर में, और देखा गया कि ये क्यों चढ़ा। तो जब उसका पता लगा कि ये मेंढक बहरा है, इसलिए वो ऊपर चढ़ पाया, क्योंकि उसने लोगों के कमेंट को सुना ही नहीं। उल्टा उसको ये लगा कि लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्योंकि उसने वर्ड नहीं सुने, लेकिन उन्होंने जो जेस्चर पोस्चर देखा बॉडी का, उसको लगा कि लोग मुझे उत्साहित कर रहे हैं, लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। और उन्होंने इतनी ताकत से जंप किया कि वो उस टारगेट तक पहुंच गया। इसी तरीके से आपको अगर लाइफ में बढ़ना है तो दुनिया में इंटरव्यू लेने वाले आपके परिवार के लोग होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग होंगे, पूरी दुनिया आपका इंटरव्यू लेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यही सोचना है कि ये लोग मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा पेपर ले रहे हैं, और मुझे कामयाब होना है। अगर आप फेल हो गए तो वही लोग आपके मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, देखा हमने तो पहले कहा था ये मेंटल था, ये पागल था, ये मूर्ख था, इसको इतने लोगों ने समझाया फिर भी ये समझ नहीं पाया। और वहीं आप सफल हो गए, कामयाब हो गए, तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी और कहेगी हम जानते थे एक दिन ये बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, ये कुछ करेगा। दोस्तों इसी तरीके से पहले से ही आपका माइंडसेट जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो। इसीलिए हमारा चौथा पॉइंट में भी ये लिखा हुआ, आप बहुत जिद्दी अगर हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि जो जिद्दी लोग थे उन्होंने इतिहास रचा है। दशरथ मांझी जी का किस्सा आपने सुना होगा, जिन्होंने एक पहाड़ को छैनी हथौड़े से कई सालों में तोड़ डाला था। जिद्दी थी कि मैं इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने उनका हंसी मजाक बनाया, लेकिन वो जिद्दी थे और वो कर पाए। दोस्तों मैं भी जब अपना 9 से 10 साल तक कंप्यूटर सेंटर चलाने के बाद उसको बंद किया और आईएमसी में 0 से स्टार्ट किया, तो मेरे गांव के लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मेरा मजाक बनाया कि अच्छा भला इसका करियर सेट हो गया था, पंजाब में कोचिंग सेंटर चला रहा था, और कहाँ ये एक दवाई बेचने वाली कंपनी में थैला उठा करके डोर टू डोर घूम रहा है, रोडवेज बस में धक्के खा रहा है। जब मैं बस स्टैंड पे जाता था तो लोग हंसते थे, देखो कितना अच्छा भला पंजाब में इसकी लाइफ सेट हो गई थी, और कहाँ ये आज गाँव में दर दर धक्के खा रहा है। लेकिन मैं जिद्दी था और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगा। और दोस्तों आज वही गांव है, वही मैंने अपना गांव का सबसे बड़ा मकान बनाया, एक फार्म हाउस बनाया। वही लोग हैं जो मुझे जैगवार में देखते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। वही गांव है जहाँ के सरपंच कोई बड़ा इवेंट होता है तो मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं रिबन काटने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी था। और लाइफ में जो जिद्दी लोग हैं वही अमीर बनते हैं, वही कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। पांचवा पॉइंट है, आपकी सेलिंग स्किल अच्छी है। दोस्तों सेलिंग स्किल का मतलब क्या है? सेलिंग स्किल मतलब बेचना। अब आप सोचेंगे कि बेचने का मतलब क्या, हम तुलसी को ऑन एमआरपी सेल करें? बेचने का मतलब आप समझते होंगे कि क्या मुझे रोज प्रोडक्ट उठाने हैं और उसको एक एमआर की तरह बेचना है? बिल्कुल नहीं। बेचने का मतलब है आपको अपना टैलेंट बेचना, आपको अपने आप को बेचना पड़ता है। आप किसी से बात करते हैं तो आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, वो आप अपने आप को बेच रहे हैं। आपकी बातों से आपकी सेल हो रही है। आपको क्या लगता है हमारी तुलसी बहुत अच्छी और बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं जब आईएमसी लॉन्च हुई थी तो तुलसी की सेल कितनी थी और आज तुलसी की सेल कितनी है? याद है मुझे उस समय पर कंपनी की 40 से 50 लाख की सेल थी मंथली, और आज आईएमसी की 60 से 70 करोड़ की सेल है मंथली। तुलसी पहले भी थी, तुलसी आज भी है। कारण क्या? तुलसी को सही मायने में ब्रांड बनाने वाले कौन है? हम लोग ही है ना। सेलिंग स्किल क्या है? आप सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसको क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको उससे बात करनी। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी से बात करें और उसको लगे यार ये इतनी तारीफ कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, जरूर माल चेपने आया है। नहीं, आप एक एज ए कंसल्टेंट उससे ऐसे बात करें
कि आप उसको 2 प्रोडक्ट बताएं और वो आपसे 10 प्रोडक्ट की डिमांड करें, उसको बोलते हैं सेलिंग स्किल। आप उसको माल लेने के लिए बोले भी ना और वो आगे से खुद कहे कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो होती है सेलिंग स्किल। और वो आपका बिहेवियर क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है बात करने का, आप कितने कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, जब आप खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट, यूज घर में यूज करते हैं, पूरी फैमिली जब यूज करती है, और जब आपसे कोई इस प्रोडक्ट के बारे में पूछता है जो आप यूज कर रहे हैं, तो ऑटो मोड में आपकी वो सेलिंग स्किल बाहर निकलती है, क्योंकि आपने यूज किया, वो बेनिफिट आपके मुंह से नहीं आपके दिल से निकलता है, उसको ही सेलिंग स्किल बोलते हैं। सेलिंग स्किल मीन्स आप अपना कॉन्सेप्ट किसी को बेच रहे हो। एक व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग से नफरत करता है, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पसंद ही नहीं करता, उस व्यक्ति को पसंद कराना, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं इंडस्ट्री के बारे में क्या है, लोगों ने गलत बातें दिमाग में फीड कर रखी हैं, उसका माइंड वॉश करके उसके दिमाग में अच्छी चीजें डालना, उसको बोलते सेलिंग स्किल। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी ड्रीम बढ़े। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आपके सपने ही नहीं है तो आप काम किसके लिए करेंगे, क्योंकि जिस इंसान की लाइफ में कोई सपना नहीं है, जिस इंसान की लाइफ में कोई गोल नहीं है, उसकी पूरी लाइफ गोल गोल है। तो इसलिए सबसे पहले अपने ड्रीम बनाइए, अपने गोल सेट कीजिए, आप लाइफ से क्या चाहते हैं। मान के चलो कि आपने परमात्मा को याद किया और परमात्मा प्रकट हो गए आपके सामने और बोला, बच्चे बोल तेरे को क्या चाहिए लाइफ में, तू क्या चाहता है। और आपको वो बात बोलने के लिए भगवान आपको देते हैं मात्र 30 सेकंड। तो मैं गारंटी करता हूं उस 30 सेकंड में आपको ये नहीं पता मुझे मांगना क्या है, क्योंकि आप सोचेंगे तब तक आपका टाइम आउट हो जाएगा। और जिसकी लाइफ में गोल है, जिसकी लाइफ में ड्रीम है, वो 30 सेकंड जो छोड़ो, वो 10 सेकंड में बता देगा कि भगवान मुझे क्या चाहिए। इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको आपकी लाइफ में वही चीजें देता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर है कि आपको चाहिए क्या। कैसे पता लगेगा कि आपके सपने क्या है? अगर व्यक्ति आपको फोन करे तो आप बताएं कि मेरा ये ड्रीम है, और वही व्यक्ति आपके बच्चे को फोन करे और पूछे कि आपके पापा का ड्रीम क्या है, और वो बच्चा भी वही बोले कि जो आपने बोला था। आपकी मिसेज से पूछे कि आपके हस्बैंड का ड्रीम क्या है, और वो भी बोले कि ये ड्रीम है। जब एक व्यक्ति का ड्रीम 10 लोग बता दें कि हाँ इसका ये ड्रीम है, तो समझो आपका ड्रीम क्लियर है। अगर आपका डेली ड्रीम ही बदलता है, आपके डेली गोल बदल जाते हैं, आपके कुछ समय के बाद सपने बदल जाते हैं, तो आपका रियल में सपना कोई है ही नहीं। आप जो है बिना पेंदी के लोटे हैं, जो जिसको देखा वही अपना ड्रीम बना लिया। आपका खुद का अपना कोई ड्रीम है ही नहीं। तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर करें, आपका ड्रीम क्लियर करें, तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे।